डालते रहिए तो निकल देगा भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ देखा। अब आज लिखिएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप का, ठीक। पहले को बोलते हैं हम लोग भाई रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला क्या इसमें आपका रेक्टेंगुलर, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। पहला आपका क्या हो गया भाई? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा क्या हो गया आपका? डायगोनल। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है भाई? यस। बोलिए। यस। हमको प्लेन समझाएंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन का क्या मतलब होता है? यस। किसी ऐसे प्लेन से काटिए मॉलिक्यूल पूरा का पूरा 2 भाग में डिवाइड हो जाए, या पूरा प्लेन लेके चलना। क्या लेके चलना है? नहीं। आपने जो कल कट किया था वो आपने एक लाइन से कट किया था। यस। आपने जो बोला ना तंदूर वाला सिस्टम, यस। नहीं समझ रहे? हाँ तो आपने एक लाइन पास कराया था ना सत्यम जी। यस। आज आपको कैसे कट करना है? सर आज हमको कट करना है मतलब मॉलिक्यूल को। तो आज नहीं, आज भी वही कट जो कल कट किए थे। क्यों? यस। आज सुनिए ऐसे कट करना है। आरा समझते हैं? हाँ आरा समझ। जो लकड़ी काटते हैं। हाँ। तो आज पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को कट करना है। प्लेन का मतलब हुआ कि पूरा मॉलिक्यूल को कट करना, चाहे जैसे भी कट करिए। हाँ, पूरा 2 पार्ट में हटा देना है। और कल क्या था? हटाना नहीं था, बस रोटेट करना था। बस पास और रोटेट। पास समझ रहे हैं? वो तंदूर उसमें लगा करके जो मक्का भूजते हैं, रोटेट करके आपको उससे लेके आना था। और आज क्या करना है उसको? आज उसको मतलब जितने तरीके से आप कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कट कर। तो पहला आपका क्या हो गया भाई? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आप उसको फेस से कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? फेस से। और डायगोनल का सेंस हो गया कि आप कहां से कट करेंगे? एज से। अच्छा, अब समझिएगा। मान लीजिए ये आपका घर 10 बाई 10 का पूरा, ये पूरा घर क्या है? 10 बाई 10 का। तो अगर हम आपको ये दीवार जो है इसको इस तरह का पूरा ऐसे कुछ लाकर पूरा पर्दा फैला दे, इस तरह का एक पर्दा, नहीं समझ रहे? क्या उस पर्दे की वजह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? इक्वल। नहीं समझे आप? हाँ, 5 फीट का पर्दा हो जाएगा ना? अच्छा, या फिर आप एक इधर से पर्दा ऐसे लगा दीजिए इस एक्सिस से, हो जाएगा। तो 2 पार्ट ऐसे बनेगा अलग अलग। नहीं समझे? या फिर आप इसके ऐसे लगवा दिए इस तरह से, तो आधा पोर्शन ऊपर हो जाएगा और आधा पोर्शन इसका नीचे। नहीं समझ पा रहे कैसे? समझ। देखिए आज क्या करना है कि कल आपने एक बस लाइन पास कराया था। बात समझ रहे हैं? और आज आपको पूरा इस तरह से पर्दा लगवाना, इस तरह से। या तो ये समझिए, या फिर इसको पूरा बीच से कट करवा दीजिए पूरा जेसीबी लगाकर। इलेक्ट्रॉनिक, या तो जो नहीं वो इलेक्ट्रॉनिक जेसीबी आती है जो कट करने वाली, इस तरह से पूरा आरा चलवा दीजिए। इस तरह से पूरा का पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल। आपने कभी सुना होगा कटप्पा और बाहुबली की लड़ाई? तो ऐसा कट करते थे कुछ लोग जो बीच से फाड़ देते थे 2-2 पोर्शन में। नहीं समझ रहे? और एक होता है जो खाली इसे मतलब इस तरह का, कभी कभी इसे पूरा बीच से फाड़ देते हैं विलेन मतलब जो भी हम देखेंगे समझ रहे हैं ना भावनाओं को। बात इधर आती थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए, तो सर रेक्टेंगुलर में क्या आप 3 तरह से पास करा सकते हैं प्लेन। जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस मान लीजिए इस प्लेन से कट कर दीजिए, या फिर एक बार वाई से कट कर दीजिए, या फिर आप इसको पूरा इस तरह से कट कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए कि हम लोग ना होकर जैसे यहाँ से कट कर दीजिए इस तरह से पूरा ये, तो अगर ये इक्वल रहे, पूरा क्या रहे तो बीच से कट कर देंगे, तो आधा पोर्शन ऊपर आधा नीचे हो गया। या फिर आप सीधे इस तरह से कट कर दीजिए, या फिर आप इधर से कट कर दीजिए, 3 ही एक्सिस में बनेगा। बात समझ रहे हैं? रेक्टेंगुलर में कितनी पॉसिबिलिटी है? 3। अच्छा, आपने कभी वो देखा है? अब आप कहेंगे सर क्या? हिमालय की जड़ी बूटियों को बेचने वालों को
हाँ, कभी रोड के किनारे वो माइक को छोटा सा लगा लेते हैं कि ये हिमालय की जो है गंगोत्री से लेकर क्या है, तो ये वहां से लेकर क्या है, तो ये वो काला वाला पत्थर है, तो ये लाल वाला पत्थर, देखे कभी? हाँ। अच्छा, आपने कभी उनका कैंप देखे? कैंप जो बनता है कैसे बनाते हैं वो लोग? हाँ हाँ। कैसे बनाते हैं? यस सर, वो ट्रायगोनल। बस 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 सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप इस एज को पकड़िए, किसको? एज को पकड़िए। इसका डायगोनल एज कौन होगा? डायगोनल एज सर यहाँ से। तो आप उनके ऐसे लगा दिए कैंप। हाँ। सबने कभी आर्मी का कैंप देखा होगा मूवी में? हाँ। नहीं समझे आप? समझ गए। तो यहाँ से नहीं ऐसे ढलान ऐसे बनाते इस तरह से। हाँ, बनाते। एक ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? हाँ। फिर आप अगर इस कॉर्न एज को पकड़ते हैं तो इसका ऐसे। डायगोनल एक देखिए ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। नहीं समझे आप? हाँ। तो दो एज से एक फेस से दो एज, दो डायगोनल एज से एक डायगोनल प्लेन पास हो रहा है। हाँ हाँ। जैसे आप ये अगर मान लीजिए एज हाँ, लेते समझ हैं तो इसका डायगोनल किधर लेके जाइएगा? इधर। तो देखिए हम कहना ये चाहते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। आपने कभी वो देखा है क्या? जब पूजा वगैरह होता है तो उसमें वो एक तिरंगे तरह की झंडी लगाते हैं। हाँ, तिरंगे तो लगाते हैं। कुछ इस तरह का, रेड कलर का, येलो कलर का। हाँ। वो रस्सी बांध करके उसमें से चिपका देते हैं। हाँ। नहीं देखे आप? देखे। तो बस ऐसे फील कीजिए कि मान लीजिए सर इस तरह का कोई, हम उस तरह का कोई कागज ला करके अगर ऐसा लगा देते इस तरह से, तो जितना पोर्शन आपको देखिए ट्रायंगल टाइप इधर मिलेगा उतना ही ट्रायंगल टाइप इधर भी मिलेगा। उस मिलेगा। नहीं समझ पा रहे कैसे? मिलेगा। हाँ। देखो भाई, मैंने इधर बनाया आपको इस तरह का कि जैसे ट्रायंगल जितना इधर बनेगा जिस तरह का, मतलब जैसे ये ऐसे बनेगा ना इस तरह से। हाँ, बस आपको डिफरेंट रहेगा बस। या आप कभी देखिए घर का जो एक तरह का सीढ़ी ढलाता है। हाँ। एक तरह का, समझ, एक तरफ का, मतलब पूरा छत तक एक ही तरफ का हो। हाँ। वो घूमने वाला नहीं। नहीं। कुछ तो जैसे आप यहाँ से यहाँ तक आए, फिर थोड़ा सा मार के फिर ऐसे घुमा दिए। हाँ। वो नहीं, मतलब पूरा एक सीधे हो इस तरह। हाँ, मतलब ऐसे। तो उससे दो पार्ट हो गया ना डिवाइड। एरोप्लेन पे शॉट। तो देखिए, हाँ एकदम सही। यस। तो डायगोनल की जब बात करें तो कितने तरह की मिलेगी भाई? सर डायगोनल सर 2 से सर 12 6। समझ गए कैसे? हाँ। बोलिए भाई। अब हमको इसका अगर डायग्राम बनाना, क्या बनाना हो? डायग्राम। तो हम कुछ डायग्राम बना के थोड़ा देखिएगा, आप समझ पाएंगे तो बताइएगा। सर इसका फोटो कुछ काम भी है ना, थोड़ा मोड़ा एक दो बनाएंगे तभी तो फोटो को फील कर पाइएगा। यस। तो एकदम जब देखे ही नहीं रहेगा तो आप उसमें फील क्या कीजिएगा बताइए? अच्छा। फोटो तो एकदम आपको 3D मिलेगा, कुछ 2D में तो आइडिया रहना चाहिए ना आपको। पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का। किसका? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने टाइप की होती है? सर 3 टाइप। 3 टाइप। उसके ये तो सीधे समझ में आ रहा है। चलिए समझ गया। तो हमने कहा देखिए थोड़ा सा लग सकते मुझे उतना अच्छा भी डायग्राम नहीं बना है। नहीं सर, ठीक। या तो आप ऐसे कट कर दिए इस तरह, देखिए। हाँ, या। ये ऐसे, बात समझ रही जो कटिंग किया जा रहा है? हाँ, एकदम। या फिर आप देखिए मतलब ऐसे पकड़िए, इधर से ऐसे पकड़ कट कर दीजिए इस तरह से। हाँ। नहीं समझ रहे? समझ रहे। या फिर आप देखिए यहाँ से पकड़िए ऐसे और ऐसे कट कर दीजिए। दिखाइए सर तो। हाँ सही है। नहीं समझ रहे? ऐसे हाँ। देखिए तो इस तरह से बनाए अपने हिसाब से, थोड़ा सा आप अच्छा डाल लेंगे। हाँ। ये समझ रहे हैं? देखिए एक बार भाई, या तो आप ऐसे कट कर दिया आपने, हाँ। मतलब इसी घर को आप आते बार ऐसे कट कर दीजिए। या फिर दूसरा आपने ऐसे कट कर दिया। या फिर आपने एक बार जब देखिए, जैसे आप इसको समझिएगा, आपने एक बार ऐसे कट किया ना, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे मतलब ये ऐसे हो गया, तो एक ऐसे कट कर दिया और एक ऐसे कट, 3 ही पॉसिबिलिटी है। समझ गए? अगला आपका क्या भाई? डायगोनल ना। अगला क्या आपका? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने कुछ डायग्राम इसका एक दो भेजा था। हाँ, भेजे थे, बट उसमें मैंने नाम नहीं लिया था इस बुक का। सर डायगोनल देखिए आप इसमें से मैं नंबरिंग करता हूँ पहले। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई 2 डायगोनल आप इसमें सेलेक्ट कीजिए पहले। 3 और 6 कर लीजिए। 3 नहीं, अरे आप 1 2, ठीक। उसका डायगोनल कौन बनेगा? 4 5 हाँ। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। तो जैसे देखिए ये लाइन ऐसे आपने लाया इधर, ये देखिए लाइन ऐसे आई। सर लेकिन आप बोले एज से पास करेगा, ये तो कॉर्नर से पास करेगा। नहीं समझ रहे? कॉर्नर कहाँ लेकर के? देखिए पूरा बना तो रहे ना, पूरा ये दीवार है, अरे पूरा पर्दा बना रहे ना, देखिए ऐसे। हाँ, हमने लाइन खींचा ना खाली वहां से,
ये पूरा एक तरह से पर्दा यहाँ लगाना है। वही से पर्दा लगाना है कि सर मतलब ऐसे पूरा इस तरह से पूरा पर्दा लगाना है। ऐसे नहीं लगा सकते। कैसे? ऐसे तो एक्सिस हो जाएगा ना फिर, जो कल आप पढ़े थे। तो जब ऐसे लेके आएंगे किसी एक्सिस से लेके आ रहे हैं ना फिर वो हाँ समझ जो ये आप लेके आ रहे हैं ना, यहाँ बीच में से, यहाँ से और वहां से बीच में लेके आ रहे हैं। एज उसका मतलब तो यहाँ पे होगा ना कि वो एज का मतलब हो गया, ये पूरा आपका एज है। ये पूरा आपका एज। तो हम ये पूरा प्लेन ले रहे हैं, पूरा एक, ठीक है, पूरा यहाँ पे क्या ले रहे हैं? प्लेन ले रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए इस तरह का। सर एक तरह ऐसे कटेगा। एक और डायग्राम बना दे इसका। एक और बना देते हैं आपके लिए। बना दीजिए। मान लीजिए आपने ये वाला ले लिया, कौन सा? ठीक है भाई, इसका डायगोनल आपको देखिए यहाँ वाला मिलेगा। तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है यहाँ पे कि आपको पूरा ये कट करना है, ऐसे पूरा। नहीं समझ रहे? हम खाली ये लाइन खींच रहे हैं यहाँ से इसको ऐसे मिलाने के लिए, खाली किस लिए? मिलाने। जबकि हम ये पूरा कट कर रहे हैं, पूरा ऐसे पूरा के पूरा कट करना है इसको। बात समझ रहे हैं? समझ। पूरा ऐसे पूरा कट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं नेक्स्ट, हाँ ये खत्म हो गया, सिमेट्री खत्म हो गया। अब इसका यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज। अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? अब आप कहेंगे सर ये कंट्रीब्यूशन वैल्यू क्या है? आपने कभी सुना होगा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। हाँ 4/4। हाँ तो उसी चीज को मतलब लिखे नहीं थे उस दिन, याद करिए। नहीं लिखे नहीं थे तो मैंने साथ सर मिटा दिया था आपको, समझाए तो। आज उसी को बोल हेडिंग लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट। कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ हो गया। देखिए each corner point contribute 1/8 एटम। यानी अगर आप कोई भी एटम लीजिएगा तो किसी भी जो कॉर्नर है वहां पे, कॉर्नर पर देख लीजिए एक नजर। हाँ देख। तो उस कॉर्नर का इस घर में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/8 होगा। उस कॉर्नर का इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा। सर एक तरफ का ना 1/8 होगा, मतलब उसके कितने रूम? हाँ हाँ बिल्कुल सही। इस घर में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। देखिए यहाँ इधर 1/8, उधर हाँ 4 तो 4 से हिसाब देख लीजिए 1/4 हो गया। हाँ 4 ऊपर। तो अगर आप लोग इसको मैथ के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से? मान लिया आप इसको किस हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कभी आप तरबूज देखें, तरबूज बोलिए, ये होता ना कुछ इस तरह का गोल सा, और आपने इसको कट कर दिया, कट कर देंगे कुछ तो इस तरह का बनेगा। तो अगर इसका कंट्रीब्यूशन पूछे मान लीजिए तो ये 1/2 होगा कि नहीं? अब इसी को एक बार ऐसे कट कर दीजिए 1/4। नहीं समझ रहे? देखिए जैसे आपने पहले इसको अगर कट किया मान लीजिए, या इसको आप 1 मानते, पहले क्या मानते पहले 1, तो जब ऐसे कट कर देंगे इस तरह से तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे बोलिए। हाँ उसका तो ये हाफ है ना बस 1/2। फिर इसके ऊपर भी इसी तरह से होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब जब इधर से कट करिएगा मतलब तो 1/8 हो जाएगा। चले आगे, चलिए अगला लिखिएगा। देखिए सो उसी में SO, so each corner point contribute 8 into 1/8. So
ईच कॉर्नर पॉइंट ईच लिखा ना आपने, ईच उसको काट करके 8 कर दीजिए, 8। हाँ बस 8 बना दीजिए, 8 बना दीजिए ऐसे पूरा मार के। अरे चलिए वैसे भी ठीक है। 8 कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू बराबर 1 एटम, बराबर 1 एटम। नहीं समझ पाए? देखिए हमने इधर देखिए एक बार, हमने पहले लिखा ईच कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स 1/8 एटम। ईच मतलब हर एक। तो आपने लिखा कि सर हमारे पास कॉर्नर है कितना, 8, तो इसलिए फिर आपने कहा जब एक का 1/8 है तो अगर 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू 1/8, चाहे 1/8 इंटू 8, तो 1 एटम हो जाएगा। नहीं समझे भाई? नहीं समझ रहे? हाँ समझ। ऐसे फिर लिखिए एक लाइन छोड़ करके, देखिएगा कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ फेस सेंटर पॉइंट। पहले हेडिंग क्या लिखा था आपने? फिर ये नया हेडिंग कर, पहले आपने लिखा था ना कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ कॉर्नर वैल्यू, क्या लिखा था आपने? कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट, यहाँ कॉर्नर पॉइंट करिए, कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ कॉर्नर पॉइंट। ठीक, वैसे ब्लैक से लिखिए कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ फेस सेंटर पॉइंट। और फेस सेंटर की बात करें किसका? फिर इसकी हेडिंग में लिखिएगा ब्लू से, जैसे आप दोनों लिखे उससे इसका भी लिखिएगा। लिखिए ईच फेस पॉइंट ना सर। हाँ फेस सेंटर पॉइंट, बोले भैया? हाँ सर। देखिए ईच फेस सेंटर पॉइंट, ईच फेस सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स हाफ एटम, हाफ एटम। ये बात समझ पा रहे हैं कि सर जो ये फेस है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। सो देखिए SO, सो 2 फेस सेंटर पॉइंट, 2 फेस पॉइंट कंट्रीब्यूट 1 एटम। यस 1 एटम। क्या इतना समझ पा रहे हैं कि भाई एक फेस का हाफ एटम है कि नहीं? समझ रहे। 2 फेस का 1 एटम, देन यस सर। 6 फेस सेंटर पॉइंट, देन 6 फेस सेंटर पॉइंट। नहीं सर, सो 2 फेस सेंटर पॉइंट। भाई उसी में आगे लिखिए, नई लाइन से ही लिखिए। अच्छा, ब्लैक से नहीं भाई, नीला से ही। हाँ देन 6 फेस सेंटर पॉइंट, फेस सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स 3 एटम, कंट्रीब्यूट्स 3 एटम, एटम। क्या ये बात समझ गया पहले? हाँ समझ। मैंने इसको तोड़ करके लिखवा दिया। नहीं कुछ नहीं सर, आप उसी को 2 1 बनाएगा तो 6 3 बनाएगा, सीधे बात समझ गए? हाँ। अब आगे हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि हमने मान लिया एक कॉर्नर मिस कर दिया। क्या किया? तो जैसे आप अभी तो 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक मिस कर देंगे तो कितना बचेगा? कॉर्नर 7 बचेगा। कॉर्नर 7 बचेगा। 2 मिस कर देंगे तो 6 बचेगा। हाँ। तो जब मिस करने की बात करेंगे तो उतना कम हो जाएगा। हाँ। चलिए अगला तो लेके ब्लैक से। अभी सब आएगा, घबराओ मत भाई। कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ एज सेंटर पॉइंट, कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ एज सेंटर पॉइंट, कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ एज सेंटर पॉइंट। सिर्फ लेके पहला पॉइंट, ईच एज सेंटर पॉइंट। एज है कहाँ पे बताइए हमको पहले। एज वहां से ठीक, आप निमन से पहला बताओ एज का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा? से 12। अरे मेरे बाप, नहीं सर, ये एज का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा एक एज का? से कितना मतलब 1/6 होगा। अच्छा ठीक है, मान लो ये एज है, ये पूरा क्या है? ध्यान से देखो, उससे कितना रूम जुड़ सकता है? 2। देख लो एक बार मेरे भाई, देख लो एक बार। 1 2
हाँ 2 फील करना, ये जो पिलर बना है, ऐसा रूम इधर भी है इसके, हाँ, और ऐसा रूम इधर भी है, 1/4 एकदम से। समझ गए भाई कैसे? क्योंकि जितना भी इधर से पिलर दिख रहा है, मान लीजिए इतना उधर से भी दिखेगा, हाँ, उतना उधर से भी दिखेगा। हाँ, 4 रूम जुड़ जाए, चार रूम जुड़ा ना इस वाले पिलर से। हाँ। चलिए अच्छा हुआ, आप समझ गए। लिख लीजिए इसको, ईच एज सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स 1/4 एटम, सो contributes 1/4 एटम 1/4 atom, so so 4 edge center 4 point edge center point contributes, अब आप बता दो। 1 एटम, देखो 1 एटम हो जाएगा। हाँ, एक एज का 1/4 है ना, हाँ, हो तो जाएगा। 4 मिलकर के 1 हो जाएगा। हाँ। देन 12 The एज सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स, 12 एज सेंटर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स, जब 4 से 1 है तो 12 से 3 लिख लीजिए 3 एटम। लिखिए भाई, अगला लिखिए, ब्लैक से कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ बॉडी सेंटर पॉइंट। कंफ्यूजन नहीं है यार, नहीं सर, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ बॉडी सेंटर पॉइंट। ठीक है दोस्त, यस अब बताओ बॉडी सेंटर कहाँ होगा? सर, बॉडी सेंटर एक बीच में है। इस रूम में बताओ, इस देखो यहाँ से, इस सेंटर का क्या बगल वाले से कोई मतलब है? नहीं, क्या ऊपर वाला जो छत उससे कोई मतलब है? नहीं, कभी शादी विवाह किसी को होते हुए देखे हैं? नहीं। अरे हाँ, देखे हैं। कभी किसी के बारात जाते हुए देखे हैं? हाँ, देखे हैं। कार के बीच में कलश रखा जाता है, हाँ, रखा जाता है। सेंटर में। हाँ, उस कलश का किसी दूसरे कलश कार से कोई मतलब? नहीं है। या वो जो बीच में सेंटर बनता है उसका किसी दूसरे से कोई मतलब? नहीं, नहीं। नहीं समझ रहे? समझ तो लिखिए तो क्यों इसका मतलब क्या? मतलब किसी से टच नहीं ना टच है किसी से, तो बस सीधे लिख लीजिए, ईच बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1 एटम, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूट्स 1 एटम। सही है ना भाई? बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूट 1 एटम। 1 एटम। ठीक, फिर ब्लैक से लिखिए, अरे कंट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल पॉइंट। नया चीज जी, तो थोड़ा सा नया नहीं है। जब एनसीईआरटी अगर आपको मिलेगा, जब पेज पलटिएगा तो टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो जब अगर नाम सुने रहेंगे पहले से थोड़ा अच्छा लगेगा ना। समझ गए भाई? तो लिखिए इसमें। अच्छा एक बात बताइए यार, यस। बॉडी डायगोनल कहाँ होता है? So body diagonal से यहाँ बोलिए, so इसे ना body diagonal। कोई बॉडी डायगोनल बताइए। So body diagonal ये होगा। कोई एक डायगोनल बताइए ना, बॉडी डायगोनल। देखिए डायगोनल का क्या मतलब होता है? So वही सही। So उसका अंदर से इसका। हाँ देखिए, जब यहाँ से पहले यहाँ से ये मान लीजिए आपने सेटअप बना ली, ठीक, पहले बॉडी सेंटर कहाँ है? So body center तो वो लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए। हाँ, अगर वो लाइन आप यहाँ से लेके जा रहे, कहाँ से? यहाँ से। तो उसको फेस सेंटर बोल देंगे, हाँ, उसको फेस डायगोनल। हाँ, क्या बोल देंगे उसको? फेस क्योंकि वो फेस से जा रहा है ना। हाँ, जो फेस से जाएगा अपोजिट कॉर्नर, तो हाँ। फेस डायगोनल। हाँ, नहीं समझे भाई? समझ। अब जब बॉडी सेंटर से जाएगा तो बॉडी डायगोनल। हाँ, हमने कहा कि जो बॉडी डायगोनल है yes। उसका लेंथ a मीटर है, 10 मीटर। हाँ, 10 मीटर है। मान लीजिए हाँ,
मान लीजिए कितना 10 है। तो जो बॉडी सेंटर होगा उसका कॉर्नर से डिस्टेंस कितना होगा किसी एक कॉर्नर से? तो जैसे इसका 10 है तो मतलब पूछ रहे एक कितना होगा? नहीं फिर सुनिए, हमने कहा जो बॉडी डायगोनल का पूरा लेंथ है वो 10 मीटर है। हाँ ठीक। हाँ। पूरा लेंथ कितना बॉडी डायगोनल का? 10 मीटर। एक कॉर्नर से बॉडी सेंटर का लेंथ कितना होगा? उसका हाफ। समझ गए ना आप? 5। सही है ना? हाँ। तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर का हाफ कहाँ बनेगा अपने दिमाग से थोड़ा बताइए। बॉडी सेंटर और कॉर्नर का हाफ कितने मीटर पे? मतलब लगभग 2.5 मीटर पे। एकदम से 2.5 मीटर पे ना। Yes. अब मान लीजिए पूरा लेंथ है A मीटर। हाँ। कितना? A मीटर। एक। अब बताइए जो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा, नहीं ठीक, तो अब बताइए 1/4 कहाँ आएगा? 1/4 आएगा सेकेंड का लगभग कहाँ पे? 2.5। ठीक। अब 1 का 1/4 कहाँ है? 1 का अगर 1 मीटर तब कितना आएगा? 0.25। अच्छा, आपके हिसाब से वो जगह कहाँ मिलनी चाहिए इस लाइन पे डायगोनल पे? कहाँ वो हो सकता है, कहाँ पॉसिबल है? तो बॉडी सेंटर से पहले मान लीजिए बॉडी सेंटर यहाँ है, मान लीजिए। हाँ, तो उसका हाफ पे पॉसिबल। तो यहाँ मिलेगा? हाँ, या यहाँ मिलेगा। ये समझ गए? नहीं समझ पा रहे? हाँ समझ, या उधर मिलेगा या इधर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ भी मिलेगा और वहाँ पे एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। हाँ। कितना? 2। और 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। हाँ। 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसका क्या मतलब? मतलब वहां से भी और यहाँ से भी 1/4 पे। तो एक डायगोनल पे कितने मिलेंगे दोस्त? 2। तो 2 डायगोनल पे 4। 3 डायगोनल पे 6। 4 डायगोनल पे 8। और हमारे पास इस क्यूब में बॉडी डायगोनल है कितना? 4। समझ गए ना भाई? एक डायगोनल पे 2। 2 डायगोनल पे 4। 4 डायगोनल पे 7। और कितने डिस्टेंस पे? कितने? 1/4 डिस्टेंस। क्या ये बात लिख लीजिए कॉपी में? हाँ, लिखिए। टेट्राहेड्रल वाइड इज देखो भाई, टेट्राहेड्रल वाइड इज क्या? टेट्राहेड्रल उसके बाद वाइड VOID। VOID वाइड मतलब होता है खाली स्थान। वाइड का मतलब खाली। टेट्राहेड्रल वाइड इज लोकेटेड ऑन बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस, मतलब 1/4 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर। फ्रॉम द ईच कॉर्नर। ये समझ गए भाई? अब लिखिएगा स्पेशल टैग, स्पेशल पॉइंट इसी में। हाँ नहीं, ये हो गया इतना। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल पॉइंट। ये सब चीज जो बता रहे हैं सब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें से आधा चीज पूरा नहीं है। टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप थोड़ा सा? हाँ समझ। मैं इस चैप्टर को कवर कैसे करूंगा बता दे रहा हूँ। मैं भी जब 1-2 दिन और बीत जाएगा तो थोड़ा सा मैं टाइम एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है। मैं मैटर कट नहीं करूंगा। ठीक। मैटर समझते हैं क्या चीज? हाँ, मटेरियल कट नहीं करूँ। हाँ, मैं उसी को खींचूंगा, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा ले करके, तो थोड़ा सा आपको और अलग से पढ़ा करके ऐसे कवर करूंगा। लेकिन जल्दी मटेरियल कट नहीं उड़ाने से देखिए कोई फायदा नहीं, ना हम समझा पाएंगे अच्छे से ना आप समझ पाएंगे अच्छे से। फिर कहेंगे सर ये है क्या? यस। चलिए, ज्यादा लोग वो भी नहीं पढ़ेंगे। MSc भी लेवल नहीं, जितना लेवल उतना ही पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। बस इसलिए हम थोड़ा इतना आपको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं ताकि अगर जब आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो, बात समझ रहे हैं, तो कुछ तो आपको डिफरेंस रहना चाहिए, पता मिलना चाहिए। तो और भाई क्या चल रहा है, क्या फाक चल रहा है। अभी बात तो थी कि नहीं उनकी? कल आज एडमिशन होगा। PTM से पहले आए, बोल रहे रिजल्ट ले ले 11 बजे रहेंगे कि 12 बजे। चलिए थोड़ा लिखिए स्पेशल पॉइंट में। पहला लिखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट along one of the
ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ सिमेट्री। ठीक है भैया, आप अंडरलाइन करिए रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री को। उसमें क्या अंडरलाइन करना है दोस्त? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये स्पेशल पॉइंट देखिए, एक बात समझिएगा, जिसके नाम में अगर स्पेशल है तो उसका काम तो उल्टा। बात समझ रहे? नहीं उल्टा नहीं, वो आपके टेंशन को दूर करेगा। जैसे कोई स्पेशल डॉक्टर है, आपने 2-4 दिन पहले हमसे कहा था, 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले कहा था, सर मैंने पापा के लिए न्यूरन के लिए अपेक्स के डायरेक्टर को खोजा, डायरेक्ट डॉक्टर को, अच्छे बड़े डॉक्टर को खोजा है। याद है आपको? आप सबसे जो बात हुई थी, आपने कहा सर हमने एक स्पेशल डॉक्टर खोजा है। स्पेशल का मतलब कि हर चीज को कंफर्म मैटर सॉल्व कर देंगे ना वो, तब ना आप उनको स्पेशल बोले थे। यार कीजिए, ये आप ही का लैंग्वेज है, मेरा लैंग्वेज नहीं है। तो हम बस ये कहना चाहते हैं यार कि जब भी स्पेशल पॉइंट है, इसका ये प्रॉफिट है कि आपने जो पहले पढ़ा है वो सब टेंशन अब यहाँ पे भूल जाए, दुख दर्द सब दूर हो जाएगा। खाली आपको ये बताना है कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में कैसे कट करते हैं। सब कट करते हैं सर, मतलब कहाँ से कैसे सफेद से कट करिए, कोई एक अपने दिमाग से ऐसे जेसीबी। तो जब ऐसे बस एक बस ऐसे चलिए, आपने जेसीबी ऐसे लगवा दिया, इस रास्ते में कौन कौन आएगा, कौन कौन पड़ेगा? सर इस रास्ते में 1 2 4 फेज कट जाएंगे। एकदम से बहुत सही आपने कहा, 4 फेज कटेगा। और क्या क्या कटेगा? और क्या, एक सब बॉडी सेंटर। एकदम सही सर, एक बॉडी सेंटर कट। और कुछ कटेगा? और कुछ कटेगा सर, एज कट जाएगा। एकदम सही, लेकिन कितना सर? 4। एकदम से 3 तरह का मैटर आपने कहा यहाँ पे कि सर अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करते हो, किसका? रेक्टेंगुलर। तो हमने कहा भैया पूरा कट कर रहे हो ना, अगर इस तरह से रेक्टेंगुलर में जब पूरा ऐसे कट कीजिएगा, इस तरह से पूरा कट कीजिएगा तो सर 4 फेस कट जाएगा सीधे सीधे, 4 एज कट जाएगा पूरा, और एक बीच का बॉडी सेंटर। नहीं समझे? तो सामने लिखिए, देखिए कैसे लिखिएगा इसमें 4 ऐसे, ये लिखा है ऐसे, क्या करें सर? ऐसे उसके सामने लिखना है ये। नहीं समझे आप? चलिए सर नीचे। नहीं जगह तो रुक जाइए, इतनी में हो जाएगा। लिखा ना अपना सिमेट्री यहाँ लिखिए 4H सेंटर पॉइंट। नहीं समझ पाएंगे 4H सेंटर पॉइंट? हाँ समझ जाएगा। फिर 4 फेस सेंटर पॉइंट, बोलिए भाई, +1 बॉडी सेंटर पॉइंट। इतना पॉइंट टच होगा उससे, सही है ना भाई? नहीं समझ पा रहे? समझ गए। अगला पॉइंट फिर लिखिएगा इसी तरह से। पहला स्पेशल पॉइंट समझ गए? दूसरा लिखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट along one of the diagonal plane of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमें बस ये आप बता दीजिए सर जी, सत्यम जी, कि डायगोनल कैसे पास कराइएगा? सर 2 कॉर्नर उधर का चूज कर लेंगे, 2 कॉर्नर इधर का, मतलब ये जो एज है उससे काट देंगे। आपने एक चीज बड़ा हमको जो आपने समझाया, सिखाने की कोशिश की आपने सर, जब ऐसे पास कराओगे इस तरह से तो 4 कॉर्नर कट जाएगा। हाँ 4 कॉर्नर। और क्या क्या कटेगा? सर 4 कॉर्नर कटेगा, और सर एक फेस, मतलब सर 2 फेस अलग। एकदम सही। देखिए जब ऐसे कट कीजिएगा, एक ये फेस कटेगा, यस सर, एक देखिए ये फेस कटेगा। नहीं समझे भाई? हाँ समझ रहे। जब ऐसे आप ढलान का छत बनवा रहे हैं ना, ऐसे आपने जो एग्जांपल लिया था याद करिए, एरोप्लेन वाला। 2 इधर, तो एक देखिए ये फेस कटेगा ना भाई, एक देखिए ये फेस कटेगा कि नहीं कटेगा? और जब ये पूरा लेकर के आएंगे तो 4 कॉर्नर कटेगा, 2 ऊपर का और 2 नीचे का। और क्या कटेगा? और एक बॉडी सेंटर कट जाएगा। हाँ ये भी सही, एक बॉडी सेंटर कटेगा। और क्या कटेगा? और सर क्या, एज कट की? एकदम सही। देखिए एक ये एज और एक ये, क्योंकि इसी पूरा पास करा रहा ना। नहीं समझ रहे भाई? भाई कॉर्नर तो ठीक है, आप पूरा पास करा रहे, खेल कॉर्नर काट रहे हैं, बताइए। नहीं एज ही काट दे, तो 2 एज भी कटेगा, एक ये वाला और एक वो, और भी कुछ कटेगा।
बॉडी सेंटर कट गया, वो कट गया, फेस कट गया। थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब ऐसे लेकर के आएंगे, जब ऐसे कट करेंगे, यहाँ से 1/4 वाला जो टेट्राहेड्रल वाइड ये भी कटेगा। एक जब इधर से आएगा तो यहाँ वाला कटेगा। नहीं समझ पाया। समझ रहे। फिर जब इधर से जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो भी कटेगा। 4 कट जाएगा। नहीं समझे भाई। समझ रहे। ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ कटेगा। नहीं समझा। हाँ इसको घर से लिखेंगे अच्छे से। लिखने को तो हम लिख रहे हैं। हाँ अभी छोड़ दिए इसको, ठीक। इसको पहले अपने हिसाब से लिखिएगा या फिर मैं आपको भेज दूंगा इसका आंसर। ठीक। तो और क्योंकि टाइम के हिसाब से अगला लिखिए इसमें। कभी गुस्सा मत हो यार। नहीं था। बोलिए। लिखिए अगला लिखिए। तीसरा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट along one of fourfold axis of symmetry हमें बताओ आप सत्यम जी कि इसमें आप पहले पास कैसे कराओगे? अब पहले तंदूर वाला सिस्टम याद आ गया नहीं आ गया? फोल्ड बोले तंदूर वाला, 4 फोल्ड बोले ना। कैसे पास कराएंगे लाइन को? सरफेस से पास। कैसे? हाथ से बोलिए सर, यहाँ से ऐसे। सर मतलब ऐसे। जब यहाँ से जब वैसे जाइएगा तो 2 फेस कटेगा। 2 और एक बीच में। यस। कौन? बॉडी से। बस भाई देखिए ये ना 4 फोल्ड है। सर 2 फेस आ गया इसमें। भाई और बीच का एक बॉडी सेंटर। और इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपने लाइन पास करना ना आपको भैया। यहाँ पे यहाँ क्या पास करना आपको? लाइन पास करना। इस तरह 14 लिखिए, ये लिख लेंगे बाद में इसमें। चलिए 14 लिखिए फिर। तो वो देखिए अब चौथे में क्या लिखेंगे, पूरा सवाल वही रहेगा। बात समझ गए? बस जो 4 फोल्ड है थोड़ा सा 3 फोल्ड कर दीजिए। खाली क्या कर दीजिए? 3 फोल्ड। नहीं समझ पाएंगे। समझ। फिर जहाँ 3 फोल्ड है तो हमको पहले बताइए 3 फोल्ड में आप कैसे पास कराएंगे? इसको पास करवाएंगे कॉर्नर से। कॉर्नर में क्या क्या मिलेगा बताना पड़ेगा पहले आपको। यस लिख लो। हाँ लिख लीजिए। तनी से लिखिए खाली 3 फोल्ड है। क्यों पूरा छाप रहे हैं कॉपी? नोट से पूरा। अच्छा चलिए। हाँ बोलिए 3 फोल्ड कैसे पास कराएंगे? कॉर्नर। कहाँ से कहाँ जाएंगे? वहाँ से वहाँ। मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। 2 कॉर्नर इन्वॉल्व हो जाएगा। हाँ। मुझे लग रहा है कि सर एक ये डायगोनल भी जा रहा है, बॉडी डायगोनल। हाँ एक बॉडी डायगोनल, एक तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड चला जाए। और एक बीच का बॉडी से। नहीं समझे? समझ। तो ऐसे जब 3 फोल्ड हो गया वैसे 2 फोल्ड भी एक बार कर दीजिए। 2 फोल्ड लिख लेंगे तो समझ जाएंगे आप। या वैसे जोड़ लीजिए अपने हिसाब से कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट along the 2 fold of symmetry, along one of the 2 fold of symmetry, one of the 2 fold axis of symmetry। वही है, आप तो समझ जाएंगे 2 फोल्ड लिखने पर। फोल्ड AOS, सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का AOS। तो 2 फोल्ड में कहाँ से पास कराते हैं? तो भूल गए थे। कैसे? फेस वहाँ तो 2 एज जाएगा और एक बॉडी सेंटर। हाँ बस। और कुछ नहीं जाएगा। मिला लीजिए, मिलाना है तो आपको। नहीं सर हमको नहीं। भाई 2 एज आपका जाएगा और एक बॉडी सेंटर। मिला लीजिए भाई। हाँ मिला लीजिए। अगला लिखिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट ऑन टॉप फेस, ऑन टॉप फेस, TOP, टॉप फेस। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट ऑन टॉप। देखिए इसमें से कोई भी एक फेस को आप सिलेक्ट कर लीजिए। टॉप कौन हो गया? छत वाला ले लीजिए। मान लीजिए तो आप इसको भी, इस फेस को बस कट कर रहे हैं। किसको? फेस को। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा एक बॉडी सेंटर, 2 फेस, बस खाली करकट काटेंगे। ये जो ऊपर का पोर्शन, 2 एज कटे। खाली क्या मिलेगा? 4 कॉर्नर कटेगा, 4 एज कटेगा, 1 फेस कटेगा। अरे सर 1 फेस कट जाएगा 2 भाग में। पहले आप जो लिखे क्या लिखे? टोटल नंबर पार्टिकल पॉइंट टॉप। खाली क्या काटना है आपको? फेस। तो एक बस फेस काटना है इसे। हाँ
तो 2 एज कटेगा, 4 एज। ये जो फेस है ये वाला, ये 4 एज से में जुड़ा है। कैसे काट रहे हैं? सर काटना है इस बार। तो कैसे काटना? मतलब खाली ये मतलब 5 बता रहे हैं, केवल उसी को छोड़ दो सब बात। कभी आप आइसक्रीम बेचते हो किसी को देखे हैं? हाँ देखे। नहीं देखे? देखे हैं? हाँ। जो आइसक्रीम का ऊपर का जो ढक्कन होता है बस उसको कट करना है। हाँ समझ गया सर, तब तो कट जाएगा। सुनिए, जब उसको कट करेंगे तो चारों कॉर्नर कटेगा, हाँ। चारों साइड कटेगी, हाँ। और एक ऊपर का जो पोर्शन होता है बस वो कटेगा। 4 एज कट जाएगा, 4 कॉर्नर कट जाएगा और ऊपर वाला फेस कट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्यूब मान लीजिए, स्टेटमेंट के क्या मान लीजिए, क्यों समझ गया। आपको बस ये फेस कट यहाँ से कटना है। हाँ, तो जब यहाँ से कट करेंगे 1 2 3 4 कॉर्नर कटेगा। हाँ। और ये 4 जब ऐसे कट करेंगे पूरा, तो एक ये एज, अच्छा, एक ये एज, ये और एक ये फेस, हाँ। ये पूरा कटेगा। हाँ, ऐसे कट करते तो अलग मैटर होता, हाँ। तब रेक्टेंगुलर हो जाता। हाँ। नोट करिए, हो गया भाई, बस करिए इसको।